नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे सभी को। तो आज मौसम है बहुत ख़राब और आज मैं आपको बताऊंगी जो गन्ने हमने ढोए हैं उसका हम आज क्या करेंगे। तो ये जो आपको सामने मशीन दिख रही है इसको बोलते हैं बेलना। रस निकालने के लिए पहले हमें टीन को रखना होगा। तो यहाँ पे पापा जी ने रख दिया है टीन। तो अब बारी आती है रस निकालने की। तो यहाँ पे पापा जी लगाने लगे गन्ना और आप देख सकते हैं कि जो टीन है नीचे उसमें रस गिर रहा है। जो रस निकाल के गन्ने का वेस्ट मटेरियल बचता है, तो ये जो सामने आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इसे वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ गन्ने का बीज कैसा होता है। तो गन्ने के बीज को हमारी बोली में काटला कहा जाता है। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं काटला। मतलब ये बीज होता है गन्ने का। तो जैसे अदरक को मिट्टी के नीचे रखा जाता है ताकि वो सेफ रहे, वैसे ही काटले को भी ऐसे रखा जाता है मिट्टी के नीचे ताकि ये भी सेफ रहे। इन खेतों में जो गन्ने का घास सूखा हुआ था वो हमने जला दिया साथ साथ में, क्योंकि बाद में बहुत सारा हो जाता है एक ही बार में जलाने के लिए। उसके बाद मैं गई मिंटी के पास। तो ये है हमारी मिंटी। देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी मिंटी। ये है हमारे घर के आलू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापा जी एक साइड से गन्ना मशीन में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से रस है वो नीचे निकल रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस रस को हम कहाँ डालते हैं। तो पापा जी ने यहाँ पे ड्रम रखा है। तो ड्रम में टीन के हिसाब से स्टोर किया जाता है। तो ये है स्टोर किया हुआ गन्ने का रस। जो गन्ने का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में एक कपड़े में अच्छे से बंद करके रखा है ताकि ये सूख जाए। देखिए यहाँ पे भी हमने सूखने के लिए रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जैसे वेस्ट मटेरियल की बात की तो हम इसे सूखने के लिए क्यों डालते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारे दादाजी हैं। तो रस को गर्म करने के लिए टाइम टाइम पर लकड़ियाँ भट्टी में डालनी होती है ताकि जो गन्ने का रस है ना तो वो जले ना ही कम कढ़े। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। अगर ये रस अच्छे से ना कढ़े तो शक्कर अच्छी नहीं बनती है। तो दादाजी टाइम टू टाइम जो इसमें लकड़ियाँ डाल रहे हैं, जो दादाजी ये लकड़ियाँ डाल रहे हैं इसे हमारी बोली में डंडे कहा जाता है।
तो जिसमें लकड़ियाँ अंदर डालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है और इसको बर्न कहा जाता है। तो जब आप लकड़ियाँ डालते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से ये डालनी होती है क्योंकि आग पीछे भी आ सकती है। तो अब यहाँ दादाजी डाल रहे हैं गन्ने का जो वेस्ट मैंने आपको बताया था, इसको हमारी बोली में कहा जाता है गुलरू। तो यहाँ पे दादाजी गुलरू को भट्टी में डाल रहे हैं। जो गुलरू थे मैंने आपको दिखाया अभी कि उसको हम कपड़े में बांध के रख रहे थे। तो पापा जी अब जो हमारी छत है वहाँ पे इसको अच्छे से बिखेर रहे थे ताकि ये थोड़ा सूख जाए और फिर जलाने के काम आए। जो गुलरू हमने यहाँ आंगन में सूखने के लिए रखे थे वो अभी सूख चुके हैं। तो इनको हम लेके जाएंगे बर्न के पास। जब हम अपने खेत में काम कर रहे थे तो मैंने देखा कि आज हमारे घर पे शक्कर खरीदने के लिए कोई आए हैं। तो चलो चलकर देखते हैं। मैं पहुंची अभी घर और मैं आपको दिखाती हूँ कि शक्कर हम किस चीज़ में रखते हैं। तो इनको बोला जाता है पूड़ी। ये जो पूड़ियाँ हैं ये टौर के पत्तों की बनाई जाती है जो कि हमारे घर पे पापा जी खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे चाचू जी लाए बोरी। अब इस पूड़ी को डालेंगे बोरी में ताकि ये टूटे ना और सेफ चली जाए। तो यहाँ पे चाचू जी ने डाल दी पूड़ी बोरी में और अब बारी है दूसरी पूड़ी की। उसके बाद हम भी चले किचन की तरफ। तो आज हमने बनाई पपीते की सब्जी और चपाती। तो आज मैंने आपको बताया कि गन्ने का रस है वो कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद के क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।